नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, जो आपने देखा है थंबनेल में टॉपिक, कि होम्योपैथी इज़ नॉट ए मेडिसिन, होम्योपैथी इज़ ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी मेडिसिन को आप लोग होम्योपैथी मेडिसिन बोल देते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं। और ये टॉपिक जो है आज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों मेरे चैनल पे इतने वीडियो के बाद ऐसा एक टॉपिक देने का ज़रूरत पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति अगर होम्योपैथी को बिलीव कर रहा है, मुझको देख रहा है, वो मेरे जो शहर है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का, इसका हो या ना हो, सारे भारत से मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे बिलीवर्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, सबको ये समझना है कि होम्योपैथी इज़ नॉट ए मेडिसिन, इज़ ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर बेसिक चीज़ क्या है, क्या बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक लाइन में बोलूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान अगर प्रॉपरली सिलेक्टेड मेडिसिन आप लेते हैं, जब आप उस लेते हैं आपके अंदर जाता है, देन इट शुड बी कॉल्ड होम्योपैथी मेडिसिन। जैसे एकोनाइट, बेलेडोना, ब्रायोनिया, रास्टक्स, 30, 200, 1M, 10M, 0/2, 0/5, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन है। मैं भी बोलूँगा, आप लोग भी समझेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर होम्योपैथिकली, सिम्टोमेटिकली सिलेक्टेड ना हो पेशेंट के लिए, पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर टाइम में, तो ये होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है। हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, यही बेसिक थॉट है। क्योंकि होम्योपैथी का जो आविष्कार हुआ था, होम्योपैथी इसीलिए लाया गया था बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, फादर हैनीमैन ने होम्योपैथी का जो आविष्कार किया था, होम्योपैथी जब उन्होंने लाया था, तब भी ये मेडिसिन्स ऐसे पावर शायद नहीं थे, थोड़े कम पावर थे, तब भी ये मेडिसिन्स यूज़ होते थे और एलोपैथिकली यूज़ होते थे। उस टाइम में क्या था, कोई भी ट्रीटमेंट का कोई प्रिंसिपल नहीं था। जो भी डॉक्टर बंद होते थे, खास करके हैनीमैन के वहाँ पे, इंडिया में तो खैर छोड़िए, आयुर्वेदिक चलता था और आयुर्वेदिक बहुत ही एडवांस प्रिंसिपल बेस्ड मेडिसिन है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है कि आयुर्वेदिक आजकल पूरा ही इंडिया में खाली बिजनेस बन के रह गया है। आयुर्वेद कुछ जो बड़े बिग हाउसेस हैं उनका खरीदा हुआ एक चीज़ हो चुका है, और इंसान भी वही समझता है, कॉमन मैन भारत का, कि आयुर्वेद ये प्रोडक्ट वगैरह। लेकिन ये प्रोडक्ट्स, ये मेडिसिन्स जो एलोपैथी मेडिसिन्स काउंटर में सजा हुआ रहता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स काउंटर में सजा हुआ रहता है, ये आयुर्वेद नहीं है। प्योर आयुर्वेद जो होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और उसको करने वाला का भी ट्रीटमेंट मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उतना प्योरिटी, उतना प्रोसेस, उतना स्टेप्स अगर फॉलो किया जाए तो आयुर्वेद में ये ओटीसी मेडिसिन इतना ज़्यादा बिक्री नहीं होगा। और चैनल्स में जो भी योगा वगैरह दिखाते हैं, जो भी आयुर्वेद का प्रचार वगैरह करते हैं, वो इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। वो अल्टीमेट में हम जाके एक प्रोडक्ट के ऊपर टिक जाते हैं कि ये प्रोडक्ट लीजिए तो आपको दर्द कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लीजिए तो आपको क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लीजिए तो आपका साइनस या माइग्रेन या फलाना फलाना कुछ भी, इवन कोरोना भी ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड जो आयुर्वेदिक आजकल हम लोग लास्ट 20 to 30 ईयर्स से देख रहे हैं, ये प्योर आयुर्वेद नहीं है। फिर ठीक वैसे ही जैसे हम लोग होम्योपैथी में करते हैं, जो आजकल आप लोग यूट्यूब में या मार्केट में या ऑनलाइन में या आपके आसपास देख रहे हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाने पर 2-4 सिम्टम्स सुन के ही 2-4 मेडिसिन्स आपको दे दिया जाता है, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथी नहीं है। इससे आपको होम्योपैथी का जो रिजल्ट है, जो आप चाहते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, चौंकिएगा मत, यही ट्रूथ है, यही सबसे बेसिक चीज़ है। जो आजकल क्या हो रहा है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आप लोगों से बात करते हैं, उन सब का वीडियो आपने देखता है, आप देख चुके हैं और देखते भी हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल, मेरे से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स। क्या करते हैं, 2-1 सिम्टम्स के ऊपर ऑनलाइन में 3-4 मेडिसिन आपको बता देते हैं, कोई भी कंपनी का कॉम्बिनेशंस बता देते हैं जिसमें 5-6 होम्योपैथी मेडिसिन मिक्स होता है। ये सब होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी मेडिसिन तभी होगा जब आपको वो प्रॉपरली सिम्टोमेटिकली सिलेक्टिव होगा। तो अभी लौट जाते हैं हैनीमैन का, जो बात मैं बोल रहा हूँ। तो हैनीमैन जब उस टाइम में, उस दौरान जो भी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट देखते थे, हैनीमैन खुद एक एलोपैथी डॉक्टर थे,
एमडी थे फ्रॉम अर्लांजन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी थे, लेकिन वो प्रैक्टिस भी करते थे। जो उसका ट्रीटमेंट मेथड आप उस टाइम में चलता था, कोई भी प्रिंसिपल नहीं था, कोई भी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन कुछ भी थ्योरी के ऊपर बेस करके किसी भी डोज में पेशेंट को दे देता था, भले ही पेशेंट मर जाए। तो वैसे ही हैनीमैन उससे फेडअप होके एक कारण था होम्योपैथी का एक आविष्कार, और दूसरा बहुत सारा कारण था, बहुत सारा एक्सीडेंटल इवेंट था, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड शुड बी सिलेक्टेड एक मेडिसिन, ये क्या बात हुआ? देखिए, बिफोर हैनीमैन के पहले कोई भी मेथड को कोई सिस्टम या कोई प्रिंसिपल में कोई भी बांधने वाला नहीं था। जो आज एलोपैथी बोल के आप टर्म सुनते हैं, ये भी हैनीमैन का दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, एलोपैथी जो टर्म है ये भी हैनीमैन का दिया हुआ है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी, एंटीपैथी, ये सब टर्म हैनीमैन का जो फेमस बुक है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो होम्योपैथी का बाइबल नाम से ख्यात है, उसमें हम लोगों को दिया गया है कि होम्योपैथी ये है, एलोपैथी है। कोई भी ट्रीटमेंट कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं रहा तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप मेरे पास आते हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास, आप ये सोच के आते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ, ऐसा कोई मेडिसिन देगा जो बहुत ही कम परिमाण में होगा और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जो मेरा प्रॉब्लम है जो इतने साल से चल रहा है उसको ये जड़ से ख़त्म करेगा, परमानेंटली क्योर करेगा। ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है, ये जो आप सोच रहे हैं, सोच के आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ रहे हैं एक नेचुरल हीलिंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट कंप्लीट क्योर के लिए, ये तभी हम दे सकते हैं अगर मैं जो डॉक्टर आपका जो ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली करूंगा, हो बेस्ड ऑन होम्योपैथिकली, मतलब नॉट होम्योपैथी मेडिसिन के लिए। जो भी मेडिसिन आप होम्योपैथी दुकान में लाखों करोड़ों रुपया का देखते हैं, उसको देने से ही आपको होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट नहीं होगा। होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट तब होगा जब हम लोग आपका जो मेडिसिन है होम्योपैथिकली सिलेक्ट करेंगे। होम्योपैथिकली कैसे सिलेक्ट होता है? होम्योपैथिकली प्रिंसिपल मेंटेन करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो। उसमें देखिएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, इज होम्योपैथी फेक, ऐसा करके बहुत सारा वीडियो है। आज भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूंगा कि एक पेशेंट जब हम लोगों के पास आएगा तब हम लोग उसका फैमिली हिस्ट्री से लेके पर्सनल सारा जिंदगी का हिस्ट्री से लेके उसका सर से लेके पाँव तक हर सिम्टम्स को हम लोग लेंगे। उसका जो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए वो आए, उसको लेंगे। वो कब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन से सीजन में, कौन से टाइम में, क्या खाने से, क्या ठीक होने से, नींद कैसा है, भूख कैसा है, नहाना कैसा है, सब कुछ हम लोग सुनेंगे। पूरा एक पेज भर्ती हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केस हिस्ट्री, केस टेकिंग। तब जाके होम्योपैथिकली एक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस सिम्टम्स जो पेशेंट हम लोगों को देगा। अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट नहीं होगा। जो क्योर के लिए आप आए हैं वो क्योर आपका कभी भी नहीं होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के साथ साथ अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम एक्यूट थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो उसके साथ कोई एक मदर टिंचर, कोई एक पेटेंट हम लोग देते हैं कभी कभी। लेकिन प्योर जो मेडिसिन है वो एक ही होता है एक ही टाइम में, लेकिन उसी से आपको ठीक करना है। 2-4 सिम्टम्स, डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द हो रहा है 3-4 साल से, और उसके साथ डॉक्टर ने बोला है मेरा साइनोसाइटिस है, इसके ऊपर सुन के मैंने आपको दे दिया आप स्पाइजेलिया लीजिए, इसके साथ आप ये पर्टिकुलर मदर टिंचर लीजिए, और वो दूसरा एक फलाना कंपनी का 78 नंबर कॉम्बिनेशन या जर्मनी कंपनी का ये कॉम्बिनेशन लीजिए 64 नंबर, और आप चारों मेडिसिन लेते रहिए, आपका ठीक हो जाएगा। ये जो डिमांड ऑनलाइन में आप लोगों को कोई करता है, ये सरासर गलत है, सरासर जुर्म है। ये से आप ठीक तो होंगे ही नहीं, आपका रिपीटेशन और प्रॉब्लम होता ही रहेगा और आप बोलेंगे कि होम्योपैथी काम नहीं कर रहा है। तो होम्योपैथिकली मेडिसिन जो है, एलोपैथी में भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है बहुत ही कम मेडिसिन यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स आप जाते ही 10 मेडिसिन का लिस्ट उन लोगों के पास रेडी रहता है। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स तो मेडिसिन का प्रिंटेड वर्जन यूज करते हैं, उसमें टिक करके देते हैं कि ये मेडिसिन हर किसी को चाहिए। तो ये हर पैथी में होता है, हर पैथी का एक अपना प्रिंसिपल होता है, हर पैथी का एक अपना रूल्स होता है जिसके ऊपर डिपेंड करके डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना है। लेकिन दोस्तों इससे बिजनेस नहीं होता है, इससे पेशेंट जो होते हैं, जो आप लोग मुझको देख रहे हैं, जो आप लोग मुझको सुन रहे हैं,
तो किसी को पर्टिकुलरली मन में दुख होना नहीं चाहिए कि मेडिसिन जितना ज़्यादा मैं खाऊंगा, जितना दामी मैं मेडिसिन, कॉस्टली मेडिसिन मैं यूज़ करूंगा, उतना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये मेंटालिटी नहीं ठीक है। जब आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर खास करके होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो अगर प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनली होम्योपैथिकली ट्रीट होता है, तब जो आप मेडिसिन आपके अंदर जाता है, जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी दुकानों में जो सजा हुआ है ये होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है। दे आर मेडिसिन, दे आर लेबल्ड एज होम्योपैथी, बट इट शुड बी सिलेक्टेड। ये होम्योपैथिकली सिलेक्ट होना चाहिए सिम्टम्स के हिसाब से, तब जाके ये आपके ऊपर काम करेगा, तब जाके इसका आपको असर दिखेगा। जो होम्योपैथी का जादू है, जो 10 साल पुराना स्किन डिजीज है, जो 10 साल से पुराना एक बात का बीमारी है, जो 10 साल से पुराना 15 साल से पुराना एक रेस्पिरेटरी ट्रबल, ब्रोंकियल अस्थमा है, 2 बूंद होम्योपैथी मेडिसिन से मुझको आराम मिल गया और उसके बाद से आज तक मुझको आराम मिलता ही रहा, मैं ठीक नहीं हुआ। ये जो आप लोग होम्योपैथी के मैजिक के मिथ के बारे में सुन रहे थे, ये रियलिटी है, मिथ नहीं है, लेकिन ये होम्योपैथिकली सिलेक्टेड होना चाहिए। और अगर हम लोग ऐसे मान के चले कि होम्योपैथिकली 4-5 मेडिसिन लेके उससे रिलीफ होता है, उससे क्योर नहीं होता है। और रिलीफ कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, रिलीफ कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स आप ऑनलाइन में किसी को बोल रहे हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर रहे हैं, या किसी के कोई डॉक्टर उतना ज़्यादा नहीं सोच के आपका सिम्टम्स के हिसाब से, सर दर्द के सिम्टम के हिसाब से आपको 4 मेडिसिन देकर रिलीफ कर रहा है, 2-4 महीने बाद आपका सर दर्द इतना बढ़ गया कि आपका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। तो कोई भी सिम्टम्स होने के बाद अच्छा कोई होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, जो आपका बात सुनेगा, आपको टाइम देगा। भले ही ये 200-400 रुपया उसका फीस, कंसल्टेशन फीस आपको ज़्यादा देना पड़े, और फिर जाके आपका होम्योपैथी के लिए सिलेक्टेड होगा। अगर होम्योपैथी के लिए सिलेक्टेड हम लोग मेडिसिन करते हैं, तब जाके होम्योपैथी में हम लोग उसको ठीक कर सकेंगे। और अगर नहीं ठीक कर सकेंगे, सर्जरी का ज़रूरत हो या हायर कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत हो, तब हम लोग बता भी सकेंगे, हाँ इससे ये नहीं होगा मुझसे, ये आप इस डॉक्टर के पास या ये ट्रीटमेंट मेथड के पास जाइए, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर मेरा बात आप लोगों ने समझा है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं समझा है तो क्या टॉपिक के, किस टॉपिक के कैसे मुझको समझाना है, मुझको ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। हर कमेंट का आंसर देना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। और मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट है। इसके आसपास में बहुत सारे पेशेंट मुझको कांटेक्ट करते हैं, और बहुत सारी इंडिया के बहुत जगह से मुझको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना, मुझको कांटेक्ट करने के लिए एक ही जरिया है, 8617032935, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसी से व्हाट्सएप में आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, एक ही नंबर है, वहाँ से ही व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पुश करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।